पर फैसला संभव है। ये जरा हम आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए परीक्षाओं को सेंटर्स पर अंजाम दिया जाए, लेकिन देखिए हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि इसमें बड़ा खतरा है। ये ऑप्शन जो है इसे नहीं अमल में लाना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर रोजाना रैपिड टेस्ट के बाद ही परीक्षा हो, यानी परीक्षा केंद्र पर जब बच्चे आए तो रैपिड एंटीजन टेस्ट उनका किया जाए और उसके बाद परीक्षा हो। क्या यह संभव है? परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और एक सेंटर पर कम छात्रों के साथ परीक्षा कराई जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो कोरोना गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से अच्छे तरीके से पालन कराया जा सके। परीक्षा को कुछ और दिनों के लिए टाल दिया जाए, एक विकल्प यह भी साफ तौर पर सामने आता है, लेकिन टालने से बात बनेगी क्या? और डॉक्टर गौतम बंसाली, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अब संक्रमण अगर होना है तो वो तो 3 घंटे में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है। परीक्षा सेंटर्स पर जाना, भले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था क्यों ना कर दी जाए, क्या आपको लगता है खतरे से खाली है? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा करते हैं या 10 मिनट का भी एग्जाम करते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज सेम। ऐसा नहीं है कि आप आधा टाइम आपने 1.5 घंटा कर लिया, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, जहाँ पे बच्चे मिलेंगे और 1 साल के बाद अगर बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मिलेंगे। एग्जाम खत्म करने के बाद वो एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे कि इसका पेपर कैसा, इसका आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा, जहाँ तक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के करने की बात है, इट्स नॉट ए ब्लड टेस्ट, इससे स्वाब टेस्ट, और स्वाब टेस्ट का रिजल्ट आने में भी आधा घंटा लगता है। इसके अलावा इस अगेन है टॉर्चर विद द किड, कि वो बच्चा किस मेंटल, आप 12th के एग्जाम का सिचुएशन हमेशा देखिए, हर घर, हर परिवार में माँ बाप का हालत देखिए, उनका परिवार में और लोगों को देखिए। सब लोग अपने वैकेशंस खत्म कर देते हैं, सब लोग अपने टाइम पे घर जाते हैं, सब लोग बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टीवी के चैनल्स बंद कर लेते हैं कि नहीं, बच्चे पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। 10th और 12th का एग्जाम इतना एक तरह का टॉर्चर होता है। जब हमें मालूम है कि एग्जाम हमने उनकी नॉलेज के लिए रखना है, तो क्यों ना इंटरनल असेसमेंट के बेस पे कर दिया जाए। ये एक तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन है, और अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन है तो हमारा रेस्पॉन्स भी एबनॉर्मल होना चाहिए। क्यों नहीं हम लोग क्यों हम बार बार इसमें एग्जाम के पीछे पड़े हुए? आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे, कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, प्रॉब्लम होने ही वाला है। और ये थर्ड वेव बार बार चेतावनी दे रहे हैं, ये बच्चों में ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, बच्चों में तकलीफ करेगा। जिस परिवार का एक भी बच्चा जाता है, उस परिवार का जिंदगी भर के लिए, उस परिवार को पूछो कि उसके ऊपर कितना बड़ा ये टॉर्चर होता है। ये बच्चे भविष्य है। 12th के एग्जाम को मेरी ओपिनियन बहुत क्लियर करते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन में सबको एबनॉर्मल रेस्पॉन्स दिखाना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हर बार टॉपर होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल्स का जाके आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो भी प्रोफेशनल जो टॉप आज की टाइम में अच्छा कर रहा है, उनका आप बैकग्राउंड जाके चेक कर लीजिए। वो जरूरी नहीं कि वो अपने स्कूल में या कॉलेज में टॉपर था, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। हर बच्चों को भी थोड़ा समझाने की जरूरत है कि जैसा भी मार्क्स मिल रहे हैं, असेसमेंट के बेस पे मिल रहे हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। और बार बार एग्जाम पोस्टपोन करना भी मेरी नजर में सही नहीं है, बिकॉज बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनको भी एक तरह से छुटकारा चाहिए सब चीजों से। ठीक है, खागेश झा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। झा साहब, आप लोगों ने क्या सलाह दी सरकार को? मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम बच्चों के ट्रॉमा की बात करते हैं, हाँ, तो एक ट्रॉमा तो हम देखते हैं कि बच्चे में ये है कि उनका एग्जामिनेशन लेट हो रहा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा ट्रॉमा मेरे समझ से देश का कोई भी शायद बच्चा होगा जिसके जानकार में किसी ना किसी की इस कोविड में डेथ नहीं हुई होगी। और वैसे कंडीशन में बाहर निकलने का जो ट्रॉमा है ना, वो उस एग्जामिनेशन के ट्रॉमा से कई गुना ज्यादा है। सही कह रहे हैं। तो बच्चा मेंटली भी वहां स्कूल पे जाकर के, सेंटर पे जाके इतना डरा हुआ होगा कि आप वहां पे असेसमेंट का एक ड्रामा तो कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई इतना डरा हुआ बच्चा जो जाएगा ना मेंटली सेंटर पे हमेशा, कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, तो कौन सी असेसमेंट आप कर लेंगे एक डरे हुए बच्चे में? क्या वो लिख पाएगा एग्जामिनेशन भी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिले हो रहा है, अगर और भी डिले हो रहा है बच्चे की कैरियर के लिए, बच्चे की लाइफ के लिए, तो मेरे समझ से
जो ट्रॉमा बच्चों को महीने 2 महीने की डिले में लग रहा है ना, उससे कई गुना ट्रॉमा उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके लगेगा। ये बात सही है, ये बात सही है, पॉइंट की बात है डॉक्टर अदिति। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर तमाम प्रबंध करके कोरोना गाइडलाइन फॉलो करवा कर हमने बच्चे को सेंटर तक पहुंचा भी दिया, तो इस वक्त वो इतने ट्रॉमा से जूझ रहा है कि परीक्षा देने के बाद फिर भी उसका सही असेसमेंट तो हो नहीं पाएगा कि वो कितना काबिल है कितना नहीं है। जी, मैंने शुरू में ही ये बात आपके समक्ष रखी बिल्कुल। थी। और अगर आप ये सब करेंगे कि आप वहां झा साहब लाइनें लगेंगी। जी झा साहब, डॉक्टर अदिति इसी पर कह रही हैं। आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया उसी पर डॉक्टर अदिति बोल रही हैं, सुनते हैं। जी डॉक्टर अदिति। जी, तो ये कहना मेरे ख्याल से बहुत आसान है, सोचने में अच्छा भी लगता है कि वहां पे टेस्ट हो जाएं, बट जब वहां आप प्रैक्टिकलिटी अगर देखेंगे तो जब लाइनें लगेंगी, बच्चे वहां लाइन में भी खड़े हैं स्वैब टेस्ट के लिए, उसके बाद वेट कर रहे हैं, तो वो क्या रिवाइज करेंगे, क्या वो अपने को एकत्रित करेंगे, अपने थॉट्स को किस तरह से देंगे एग्जाम, ये भी हमको सोचने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब करने से बेहतर होगा, मैं कहती हूँ, प्लीज डू नॉट एक्सपोज दीज किड्स टू दिस डेंजर। सबसे पहले जिंदगी है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बार बार सारे आपके गेस्ट और आप लोग का भी अपना, हम सबका दिमाग ये कहता है कि जरूरी नहीं है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अ टॉपर, बट क्यों नहीं हम बच्चों को इस समय सशक्त करते विद प्रॉपर गाइडेंस। जो हम ऑनलाइन शिक्षा करा रहे हैं, तो वो शिक्षा सिर्फ मतलब बड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड रहे, जिससे कि बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच रहे सब्जेक्ट को लेके, एंड दे कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट थ्री डिमेंशनली, विच इज सो इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक बार मेरी उनसे भेंट हुई थी, उनके घर ही पे बुलाया गया था मुझको, तो मैं मिलने गई थी। जी। उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे इतनी रुचि उनकी पढ़ाई में हुई। वो कहते हैं कि जब हम क्लास में बैठे थे, हमारे एक टीचर थे जो कि हमको क्लास से बाहर ले गए, और वो किस तरह की क्लासेस थी, बड़ी सिंपल क्लासेस में वो पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, तो कहते हैं बाहर ले गए। पर देखिए उस शिक्षक की कितने वो ज्ञानी होंगे कि वो बच्चों को बाहर ले गए और कहते हैं डॉक्टर कलाम की हम सबको बताया, देखो ये परिंदा उड़ रहा है। हाँ। अगर हम जाने और समझे कि ये उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, साइंस उसकी समझे, तो हम एरोप्लेन बना सकते हैं। तो बोलते वो बात मेरे दिमाग में इतनी रही, मुझे सब पढ़ने को मेरे अब्बू कहते थे, मेरे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। क्यों? तो मैं वही बार बार आपसे कह रही हूँ, क्यों नहीं हम इन बच्चों को सशक्त करते। टीचर्स इस समय उनको ऐसी प्रैक्टिकल एजुकेशन दे सब्जेक्ट से रिलेटेड कि वो सब्जेक्ट को डीपली और प्रैक्टिकली समझे, थ्री डिमेंशनली समझे। इस तरह से समझाना जैसे बुकिश नॉलेज होती है, क्रैमिंग। तो अगर हम ये इनका इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, पहला मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को लिबरली एसेस करें, उनको किसी प्रेजुडिस से ग्रस्त होकर ना एसेस करें। हाँ। उनके मार्क्स कम ना दें उनको, कि अगर आपको लगता था कि बच्चा उद्दंड था या जो भी था, तो अगर उद्दंड था तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको किस तरह से हम अच्छा बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। असेसमेंट ठीक से करें, लिबरली करें। दूसरा, बच्चों को इस समय एम्पावर करें विद नॉलेज, विद करेक्ट नॉलेज, रादर देन एक्सपेक्टिंग देम टू गिव द एग्जामिनेशन। बल्कि 12वीं तक तो हमको एजुकेशन सिस्टम में, मैं बहुत पहले से ये कह रही हूँ कि ये असेसमेंट का नहीं है, ये इनको एग्जाम लेने का समय नहीं होता। इस समय तो हम इनको इंफॉर्मेशन, इनको नॉलेज दे रहे हैं, इनको ज्ञान दे रहे हैं। बहुत अहम बातें आपने डॉक्टर अदिति कही, और निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इन बातों को मीटिंग के दौरान जरूर काबिल